अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 28 नवंबर का डे चल रहा था, फ्राइडे चल रहा था आज। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी की बात करूँ तो शाम के 7 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्लो स्लो जो है वो हमें अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। मार्केट्स ग्रीन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, और जो कि एक अच्छी सिचुएशन बन चुकी हुई है मार्केट्स की, क्योंकि बहुत ड्रेस्टिक क्रैश आ गया था। अप टू 45 से 46,000 का मार्केट एक जो है वो बहुत बड़ा क्रैश ले चुकी हुई थी। तो उसके बाद जो था एक करेक्शन आनी ही आनी थी, वो स्लो स्लो करेक्शन आ रही है और मार्केट्स जो है वो ग्रीन के अंदर जो है वो जाती जा रही हैं। आज की भी मार्केट कैप की बात करूँ तो 3.14 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप जा चुका है। और अब देखिए आज भी स्लो स्लो 1.5% का इजाफा हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा और डिसेंट इजाफा है। कल 3.5% का इजाफा था, 1.5% का इजाफा है। तो स्लो स्लो मार्केट के अंदर जो है पैसा इंजेक्ट होने लग गया, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन बन चुकी है। और इसका मतलब है कि BTC अब एक अच्छा जो है वो बाउंस हमें दिखा रहा है, और ऑलरेडी 80 के से 92 केसेस तक जो है वो बाउंस दे चुका हुआ है। $12,000 जो है वो अभी तक अप्रिशिएट हो चुका हुआ है अपनी प्राइस से। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो अभी भी हम फियर में बैठे हुए हैं। चलिए, स्कोर भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम कुछ अर्से पहले एक्सट्रीम फियर के अंदर दाखिल हो चुके हुए थे और वहाँ पे बड़ी ज़्यादा शदीद पैनिक सेलिंग चल रही थी। लेकिन अब क्या है, वो स्कोर भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो गया, फियर में आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मजीद मार्केट की जब अच्छी सिचुएशन बनेगी तो हम न्यूट्रल जोन से लेके मतलब फियर से लेके न्यूट्रल जोन में दोबारा जाता हुआ BTC को देख सकते हैं, मतलब क्रिप्टो मार्केट कैप को देख सकते हैं। और इसका मतलब है कि BTC और बाकी ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो भी अच्छा खासा हमें पम्प दिखाई देगा उनके अंदर भी। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ 21 पे बैठा हुआ है। स्टिल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो पैसा नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। मार्केट ब्लीड कर रही है, जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही है इस टाइम मार्केट की। और बिटकॉइन सीजन इंडेक्स जो है इस टाइम वो है वो अपने अरूज के ऊपर पहुंचा, पर BTC के अंदर ही ज़्यादा जो है वो पैसा आ रहा है। जबकि एवरेज क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो इस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट जो है हम ये कोई ख़ास जो है वो ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है, न्यूट्रल के जोन में और स्लाइडली सोल्ड मतलब बॉट के पास गए हुए हैं। लेकिन फिर भी कोई ख़ास जो है वो इसके अंदर ओवर बॉट या ओवर सोल्ड की कंडीशन नहीं बनी हुई, तो मार्केट यहाँ से फर्दर उठ सकती हैं अच्छा खासा। अब कॉइन्स की बात करता हूँ। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करूँ, $92,300 पे जा चुका हुआ है BTC, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अप्रिसिएशन आई है BTC के अंदर। आप लोग ये देखिए कि 7 डे की परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 10% का इजाफा हो चुका हुआ है। 80,000 से लेके 92K की जर्नी इसने एक हफ्ते में तय कर ली है, जो कि बहुत ही अच्छी सिचुएशन बन गई है BTC को लेके। और 24 आवर परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो 1.6% का एक डिसेंट और एक अच्छा इजाफा हो चुका हुआ है। इथेरियम की बात की जाए तो $3,070 से ऊपर जो है जा चुका हुआ है, और इसके अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त मतलब परफॉर्मेंस ये देने लग गया हुआ है। देखें 12% से ज़्यादा इसका 7 डे की परफॉर्मेंस जा रही है ग्रीन के अंदर, और जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2.5% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका हुआ है। जबकि XRP की बात करूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। मैं आप लोगों को कह रहा था कि $2 के पास इसका बेहतरीन बाइंग जोन था, और आप ले देखिए ऑलमोस्ट 15% का पंप आ चुका है 7 डे की परफॉर्मेंस में, और 1.78% के साथ जो है वो 24 आवर परफॉर्मेंस में जो है वो इजाफा हो चुका हुआ है। BNB भी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, 900 के जोन के पास जा चुका हुआ है बहुत ही। इसमें भी आप देखें ग्रीन के अंदर मार्केट जा रही है। इसकी सोल को देखें, ऑलमोस्ट 12% का पंप ले चुका हुआ है 7 डे में, और ये आज भी ग्रीन में जा रहा है। $140 से ऊपर जाके बैठ गया हुआ है। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड। और आज जो दो ऑल्ट कॉइन्स जो मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ, जिनका मैं टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूँगा, वो तो सबसे पहले जो है वो टॉप 100 में कॉइन नंबर 19 पे जो रैंक करे LTC लाइट कॉइन, जिसकी इस टाइम $85 पे प्राइस जा रही है। और इसकी भी अगर 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2.6% का डिसेंट इजाफा हुआ है, लेकिन आज जो है वो स्लाइटली रेट के अंदर बैठा हुआ है, और 1.13% के साथ डिक्लाइन में जो है इस टाइम में बैठा हुआ है। तो इसकी भी हम टेक्निकल एनालिसिस और की एरियाज डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली जो कॉइन मैं आप लोगों के साथ अगला लेके आ रहा हूँ डिस्कस करने के लिए, वो कॉइन नंबर इसके साथ ही नीचे जो 20th पे रैंक करते हैं LTC के बाद जो होता है एविक्स कॉइन है। एविक्स ने बड़ी ज़बरदस्त 7 डे की परफॉर्मेंस दे दी है। इस टाइम $15 से ऊपर जा चुका हुआ है, और इसकी 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 15% का पंप आ चुका हुआ है। जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 0.77% के साथ ग्रीन के अंदर इस टाइम जाके बैठा हुआ है। तो इन दो ऑल्ट कॉइन्स को भी आज डिस्कस करता हूँ। तो अपने टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं, और ये BTC का मैं आप लोगों के सामने दोस्तों चार्ट खोल रहा हूँ, और ये वीकली चार्ट मैंने खोल लिया है। दोस्तों, वीकली चार्ट की बात करूँ तो ये मैंने एक मैक्रो रेंज आप लोगों के सामने ड्रॉ की है, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल की रेंज है। पिछले नवंबर से लेकर इस नवंबर तक की पूरी 1 साल की रेंज आपके सामने मैंने खोली हुई है वॉल्यूम प्रोफाइल की। और अगर इस रेंज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो उसका फेयर ट्रेडिंग वैल्यू जोन बनता है वो 86,000 से लेके 1,13,000 का ट्रेडिंग जोन बनता है।
और जब भी आप लोग देखें कि मार्केट 113 से ऊपर जाती है तो फिर वहाँ से ओवरबॉट हो जाती है और फिर वहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग होती है, और जब 86 से नीचे जाती है तो एक अच्छी खासी बाइंग होती है और वहाँ से मार्केट दोबारा पंप लेना शुरू कर देती है। और आप लोग ये देखिए कि मैंने आपको की एरिया जो बताया हुआ था 80,600 500 वाला एरिया, ये वहाँ पे 0.886 का लेवल बैठा हुआ था, और प्रीवियस ये वाली जो रेंज बनी हुई थी बेरिश रेंज, उसका वैल्यू एरिया हाई भी बना हुआ था। मतलब वैल्यू एरिया है नहीं, वैल्यू एरिया लो उसका बना हुआ था, सॉरी, इस रेंज का। तो हमने 0.886 और वैल्यू एरिया लो के साथ दो कन्फ्लुएंस जब देखे हैं तो मुझे पता था यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का बाउंस आएगा ही आएगा, और अब हम उस वैल्यू एरिया लो से ऊपर जो है वीकली क्लोज करने जा रहे हैं और ग्रीन के अंदर जा रही हैं और 92 के ऊपर क्लोज करने जा रहे हैं, जो कि बेहतरीन क्लोज होने वाली है। और मार्केट साइफर की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको RSI दिखा दूँ। RSI देखें किस तरह ज़बरदस्त ऊपर की तरफ जो है अप्रिशिएट कर रही है और इंक्लाइन आ गया RSI के अंदर, और ऑलमोस्ट 35 से उठ के RSI 41 पर जा चुकी है, जो कि अच्छी सिचुएशन है और अभी भी ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट कर रही है। और साथ ही मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ, जिसके अंदर आप देखिए कि वीवा अब स्लो ऊपर की तरफ जाने लग गया, अलबत्ता मनी फ्लो स्लाइडली नीचे की तरफ निकल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म हमें इंडिकेशन देता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या बन रहा है मार्केट के अंदर, तो वो बेरिश ही बन रहा है इस टाइम। लेकिन शॉर्ट टर्म वीवा अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम एक अच्छी करेक्शन BTC के अंदर जो है वो देख सकते हैं, एक अच्छी रिट्रेस आ सकती है BTC की। और वो लेवल्स अभी भी मेरे लिए वही हैं, ऑल टाइम हाई से जो भी रिसेंट लो बने 80K का, उसकी अगर फिब लेवल्स आपके सामने फिबोनाची एक्सटेंशन पुल करूँ तो 1,08,000 से 1,10,000 वाला जो रीजन बनता है, 618 और 65 का लेवल, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस बनती है। 1,08,000 को बोर करना बहुत ज़्यादा इस टाइम क्रूशियल है BTC के लिए की। अगर हम 1,08,000 और 1,10,000 के ऊपर एक वीकली क्लोज कर लेते हैं तो दोस्तों मेरे लिए बुल मार्केट विल बी अगेन बैक, और फिर हमारे लिए ऊपर वाले जो टारगेट्स होंगे वो ऑलमोस्ट 1,16,000 से 1,21,000 वाले टारगेट्स जो हैं वो वायबल और फिजिबल हो जाएंगे और पॉसिबल हो जाएंगे। और अगर ये वीवा ऊपर की तरफ चला जाता है और साथ मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जाने लग जाता है ग्रीन में, तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन होगी मार्केट के लिए। तो अभी इस रेंज के अंदर इसका ट्रेड करना हमें ये ऑप्शन, मतलब ये हमें पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि अगला टारगेट तो अभी इसका सीधा 96,300 वाला होने वाला है। साथ ही वीकली 50 EMA के जो रिबन बैठा हुआ है यहाँ पे ऑलमोस्ट 99,990, मतलब 1,00,000 का जोन जो है, इसको वीकली के ऊपर ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है अगर हम 1,08,000 1,10,000 से लेके 1,16,000 वाला जो है वो प्राइस टारगेट देखना चाहते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन बन सकती है इस टाइम मार्केट को लेके, और वीवा ऊपर की तरफ कर्व कर है, जो कि अच्छी सिचुएशन बन गई है मार्केट के अंदर। और 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो हमने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग कर दी है BTC को, आप देखें। और ये जो मार्केट साइफर को दिखाऊँ आप लोगों को, देखें ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, इंतहाई ओवर सोल्ड हो चुका हुआ है BTC। 3 डे का चार्ट पे ग्रीन डॉट मार्केट साइफर पे प्रिंट हो चुका हुआ है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, वीवा ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बुलिश नाउ ऑन द 3 डे चार्ट एज वेल। और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 96 से लेके 1,08,000 वाला रीजन जल्द से जल्द हम आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन पहले उसमें $1,00,000 का एक बैरियर है जिसको BTC को वीकली के ऊपर फ्लिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 डेज लुकिंग क्वाइट वेल। और साथ अगर डेली के चार्ट की भी बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली ग्रीन डॉट बन चुका हुआ है मनी फ्लो, लेकिन मनी फ्लो डेली के ऊपर मुझे थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा है, ऊपर की तरफ कर्व करते करते दोबारा नीचे की तरफ जो है वो कर्व करने लग गया है। तो खुदा ना खास्ता यहाँ से अगर ये सिचुएशन बनती है कि हम 96 का एक हाई लगा के या फिर यहाँ से एक रिवर्सल लेते हैं नीचे की तरफ, तो शॉर्ट टर्म में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो BTC 86 वाले रीजन को दोबारा टैप इन करके जो है वो बाउंस ले सकता है, या फिर अगर नीचे की तरफ अभी जितना हाई बनाया है 92 का, अगर उसके नीचे की तरफ कुछ फिब लेवल पुल करूँ, अभी जो रिसेंट फिब बन रही है अभी की प्राइस के लिहाज से वो 84,800 85,200, फिर 786 का लेवल 83,000 वाला एरिया है। तो 83 से तो फिर लाजमी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक जो है वो हायर लो बना के, मतलब BTC जो है वो यहाँ से दोबारा ज़बरदस्त किस्म का बाउंस हमें दे सकता है, या साथ ही नीचे 86 का लेवल 82 के वाला रीजन। तो 82 से 83 स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, लेकिन अगर इसको सस्टेन नहीं करता खुदा ना खास्ता BTC, तो फिर हम क्या करते हैं कि एक बेरिश फेज में दाखिल हो जाएंगे। और मैं 74K का टारगेट, रियलिस्टिक टारगेट जो है वो आपके माइंड में बता दूँ कि 74K स्टिल अ पॉसिबिलिटी वो आ सकता है, और फिर मार्केट से कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है अगर मैं आप लोगों के साथ एक बेरिश सिनेरियो डिस्कस करूँ, जो कि अल्टीमेटली बहुत बड़ा बुलिश सिनेरियो भी बन सकता है, कि अगर डेली के लिहाज से मनी फ्लो नीचे की तरफ एग्जिट करता जाता है, रेड में हम ब्लीड करते हैं, तो अगर ये एक लोअर लो बनाता है यहाँ पे BTC आकर नीचे 74 से लेके 77 78 के ऊपर टच करता है, तो मार्केट साइफर के ऊपर हाईली चांसेस हैं कि एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगी, कि प्राइस के ऊपर एक लोअर लो बन गया, जबकि इसके ऊपर जो है वो मार्केट साइफर पे एक हायर लो जो है वो मार्केट फॉर्म करेगी, और फिर एक मैसिव किस्म की मैं रैली ऊपर की तरफ देख सकता हूँ। ये एक किस्म का सिनेरियो हो गया। लेकिन अभी जो सिनेरियो में जो दूसरा सिनेरियो ये है कि हम या तो यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ 96 के 1,00,000 और 1,08,000 वाले रीजन को टच कर सकते हैं। तो दोनों सिनेरियोज को अपने माइंड में रखने और मेरी वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करें, और लाइक भी कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स का शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं आपके साथ बुलिश और बेरिश केस दोनों जो है वो डिस्कस करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपको सारे कीरियस जो है वो इस टाइम मार्केट के दिखाता जाऊँ। तो ये कुछ लोअर और ऊपर वाले टारगेट्स हो गए दोस्तों।
इथेरियम के साथ बात आपको करूँ, इथेरियम को आप लोग देखिए कि जैसे मैंने अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल की रेंज बनाई हुई थी 2400 से 2640 वाली, उस वैल्यू एरिया हाई को स्लाइडली टच करके और आप देखें कि 65 वाले लेवल से एक ज़बरदस्त किस्म का बाउंस ले गया है। अलबत्ता जो वीकली चार्ट है ना, हालांकि RSI भी आप लोग देखें कि ऑलमोस्ट 38 पे कही है सोल्ड हो गई थी, लेकिन वो भी अग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन ये मुझे मार्केट साइफर जो है ना ज़्यादा बेरिश लग रहा है इथेरियम को लेके, क्योंकि उसकी वजह कि आप देखें कि मनी फ्लो ग्रीन से जीरो वाली लाइन के नीचे की तरफ कव लेके ऑलमोस्ट रेड के अंदर जा चुका है, जो कि इंतहाई बेरिश सिचुएशन हो गई है इथेरियम को लेके। जब भी पास्ट के अंदर जब ये आप लोग देखें कि मार्केट के अंदर जब ये देखें, ये जिस तरह ग्रीन से जीरो वाली लाइन में इसने पहले जब 10 मार्च को क्रॉस ओवर लिया था, उसके बाद एक इथेरियम ने 1384 का एक लो बनाया था, जो कि हाई बेरी सिचुएशन थी। तो खुदा ना खास्ता जो ये शॉर्ट टर्म में अगर ऊपर की तरफ करेक्शन लेने भी आता है, तो मैं आप लोगों को ऊपर वाले टारगेट्स बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट 3500 से लेके ऑलमोस्ट 4000 वाला एक बड़ा जोन हो सकता है, जहाँ पे हम अच्छा खासा बाउंस ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले D50 वीकली EMA जो है 3300 को फ्लिप करना है इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको फ्लिप करता है तो ऊपर वाले टारगेट्स 3600 से लेके 4000 वाले भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं 3300 से एक जो, या फिर ऊपर हम 3600 से 3800 4000 से रिजेक्शन लेते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइस यहाँ से फिर फर्दर लोअर लो बना सकती है, जिस तरह ये मनी फ्लो मार्केट साइफर से एग्जिट कर रहा है। तो थिंग्स विल बिकम क्वाइट अगली फॉर इथेरियम वीकली के ऊपर। और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम जो है दोबारा इस 2400 से 2640 वाली रेंज के अंदर सकिन हो सकते हैं, और यहाँ पे इसको मैं एक रेंज बनाता हुआ और यहाँ पे एक बोरिंग रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। फिर देखना होगा सिचुएशन के फिर क्या ये जो रेंज है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होती है, और फर्दर हम अगर ज़्यादा बेरी सिनेरियो बताऊँ तो वो 1500 से 1800 वाली रेंज में क्या हम इथेरियम को दोबारा जाता हुआ देखते हैं, या फिर इस रेंज में आकर दोबारा एक ज़बरदस्त किस्म का बाउंस इथेरियम लेता हुआ देखता है। तो ये आने वाली सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे कि क्या बनती है, और इस वीकली क्लोज में देखना होगा कि इथेरियम के ऊपर क्या सिचुएशन बन रही है। तो अभी वीकली जो है वो बेरिश बना हुआ है सिचुएशन, जबकि 3 डे मुझे होप दे रही है कि 3 डे के ऊपर अब ये 200 EMA से फाइट कर रहे हैं। जो वाइट आप देख रहे हैं ना, ये जो रिबन बना हुआ है 200 EMA है, और येलो वाला 50 EMA है। अब ये जो वाइट वाला 200 EMA आप लोग ये देखिए, इसको फ्लिप आउट करने की कोशिश करें, और अगर 3100 से ऊपर ये 3 डे की क्लोज कर देता है, और इस तरह मार्केट सफर के ऊपर एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, इंतहाई ओवर सोल्ड हो गया मैं इथेरियम को लेके, और मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ दोबारा रेड में आके ऊपर की तरफ कव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है हम यहाँ से 3600 से लेकर 4000 वाले रीजन या 3700 तक भी जा सकते हैं। तो रियलिस्टिक टारगेट अपने माइंड में 3500 से 3800 वाले रीजन को जो है वो इथेरियम दोबारा टैप इन कर सकता है, और जो कि एक पॉसिबल सिनेरियो है इथेरियम को लेकर। तो 3 डे का चार्ट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे BTC भी बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अब डेली के चार्ट की बात करें तो डेली के ऊपर एक डेथ क्रॉस बन चुका हुआ है। 200 EMA ने जो है वो क्रॉस ओवर ले लिया 50 EMA को, जो कि लॉन्ग टर्म हमें बियर मार्केट का एक ट्रेंड बताता है कि यहाँ पे बियर मार्केट शुरू हुई है, और इस डेथ क्रॉस को ओवरकम करना इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम 3500 से ऊपर एक वीकली या डेली क्लोज नहीं करते, तब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि जल्द से जल्द हम 3700 से लेके 4000 वाले टारगेट्स को आता हुआ देख सकते हैं। तो हो सकता है कि BTC जो है वो 3500 वाले एरिया से एक रिजेक्शन लेके एक लोअर लो नीचे की तरफ बनाना जाए। और डेली के ऊपर भी बात करूँ तो मनी फ्लो स्लोली दोबारा एग्जिट करने लग गया मार्केट से, जो कि बेरी सिचुएशन बन सकती है, और हो सकता है यहाँ पे लोअर लो दोबारा बनाने आए इथेरियम, और इस रेंज के अंदर दोबारा सकिन हो जाए या स्टक हो जाए 2400 से 2640 वाली रेंज में। तो डेली के ऊपर भी थिंग्स आर लुकिंग बैड। बस एक 3 डे के चार्ट ने होप दी हुई है इथेरियम को लेकर, अब देखना होगा कि वो प्ले आउट होता है या नहीं होता। अब दोस्तों जाते जाते 2 ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। तो लाइट कॉइन LTC की बात करता जाता हूँ आप लोगों के साथ। ये इसकी मैंने बहुत बड़ी एक मैक्रो 2-3 साल की रेंज ड्रॉ की है आप लोगों के सामने, जो कि LTC जब भी बेरिश जोन में बेरिश मोड में जाता है ना, तो ये $60 से लेके 105 वाली रेंज के अंदर जो हमें इस टाइम ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, जब ये बेरिश मोड में होता है। और जब LTC बुलिश मोड के अंदर जाता है तो 124 से 226 वाली रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है। तो अभी ये अपनी जो बेरिश वाली रेंज है उसके अंदर जो है ये दोबारा वापस आ चुका हुआ है, और उसके भी आप लोग कह लें कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास अब इसकी अगली जर्नी बन सकती है, अगर यहाँ से जल्दी बाउंस नहीं लेता, क्योंकि वीकली अभी 200 EMA से नीचे और 50 EMA से नीचे ट्रेड कर रहा है। और मार्केट साइफर की बात करूँ तो वीकली के ऊपर मनी फ्लो अग्रेसिवली निकल रहा है, वीवो आप नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट अगली फॉर LTC, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाला जो टारगेट्स हो सकते हैं LTC के लिए शॉर्ट टर्म में वो 70 से लेकर $60 वाला एरिया हो सकता है। इट कैन बी अ ग्रेट डॉलर कॉस्ट एवरेज फॉर यू, मतलब यहाँ पे आप DCA जोन बेहतरीन हो सकता है, यहाँ पे आप इसको स्लो परचेज करके अपनी DCA कर सकते हैं, और यहाँ पे अपनी एक अच्छी एवरेज बाइंग जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप उसको एवरेज करके फॉर एग्जांपल DCA करते हैं ना, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करेंगे तो $226 वाला एरिया इज़ अ रियलिस्टिक टारगेट फॉर LTC, जिसको कुछ महीनों में अचीव करना LTC के लिए बहुत आसान होता है। और आप लोग ये देखिए कि यहाँ से आप लोग को ऑलमोस्ट 300% का पम्प दे सकते हैं LTC, तो इसके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल
नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एलटीसी के लिए ये पॉसिबल है। अलबत्ता यहाँ पे आप लोगों को ये भी कहूँगा कि अभी स्लाइडली वेट करें और 70 से $60 वाली रेंज के अंदर इसको बाय करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि 3 डे का चार्ट काफ़ी बेरिश है। और 3 डे के चार्ट के ऊपर भी देखें 250 में से नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये हमें होप दे रहा है 3 डे का चार्ट कि जिस तरह मनी फ्लो देखें नीचे आते ही जीरो वाली लाइन से पहले ऊपर की तरफ ग्रीन में चला गया और वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमें पॉसिबिलिटी दे रहा है कि यहाँ पे दोबारा जो है वो एलटीसी जो है उठ सकता है, लेकिन उसके लिए $100 और $101 वाले रीजन को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही हम ऊपर वाले टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें मॉनिटर करनी होगी चीज़ें कि क्या बनती हैं। अब दोस्तों एवेक्स की भी बात कर लूँ ना, तो एवेक्स के ऊपर जिसने एक फेयर ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ ऑलमोस्ट $10 से लेकर $30 वाला एरिया, जो कि हमेशा जो है 2x से 3x पैसा आपका आराम से इस रेंज के अंदर अगर आप इसका ट्रेड करते हैं आपका पैसा बना देता है। उसकी बात करूँ तो वीकली के ऊपर भी थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश। मनी फ्लो एक्सट्रीमली एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से एग्रेसिवली, और वीवा अलबत्ता ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि ग्रीन डॉट बना पाए। तो अगर यहाँ पे ग्रीन डॉट बन जाता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि शॉर्ट टर्म में 17 से लेकर $30 वाला रीजन दोबारा टैप इन हो सकता है। लेकिन अगर हम दोबारा यहाँ पे दोबारा सेलिंग और पैनिक मोड में जाते हैं, पैनिक सेलिंग मोड में, तो यहाँ पे दोबारा नीचे की तरफ अगर आता है एवेक्स जो है, तो फिर $9 से लेके ऑलमोस्ट $8 वाला एक ज़बरदस्त BTC और बाइंग जोन हो जाएगा आप लोगों के लिए। और रियलिस्टिक इसकी टीपीज़ जो है आप लोग $30 से लेके ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि इसकी रियलिस्टिक टीपीज़ $30 से $50 वाले एरिया की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप $10 पर भी एवेक्स को होल्ड करके बैठ जाते हैं तो आप लोग आराम से $30 से $50 तक भी जो है इसके आप लोग देखें कि बना सकते हैं, इसका रियलिस्टिक टारगेट रख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो है आप कह लें कि 400% से ज़्यादा का इसके अंदर पंप आप जो है वो आ सकता है। और अगर $30 पे भी सेल करें तो 200% यार आप आराम से जो आप लोगों को पंप दे देता है। तो 200 से 400% का पंप देना एवेक्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी भी आप लोगों को ये कहूँगा, अभी जितना ओवरसोल्ड हुआ है $15 पर भी आप थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन इसका $10 से लेके $8 वाला एरिया की एक एक्सट्रीम लेवल का बाइंग जोन है और बेहतरीन बाइंग जोन है। तो इन लेवल्स पे जो है आप इसको बाई कर सकते हैं। और साथ इसका 3 डे का चार्ट जो है वो हमें थोड़ी सी बुलिश सिचुएशन बनाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनी फ्लो अब दोबारा रेड से ग्रीन में क्रॉस ओवर लेने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इस पर भी ग्रीन डॉट बन चुका हुआ है, वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा एक 3 डे की अच्छी क्लोज भी हो चुकी हुई है, तो हो सकता है यहाँ से दोबारा बाउंस हम लेने चले जाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एवेक्स को बाय करना शुरू कर दें, और इसकी शॉर्ट टर्म की टीपीज़ जो हैं वो $20 से लेके ऑलमोस्ट $25 हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म की टीपीज़ आप $30 से $50 की भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज का क्रिप्टो एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगा, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी एक कम्युनिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी हो और हम ग्रो अप करें एज अ बिग क्रिप्टो हब। और इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ और लाइव स्ट्रीम्स भी जल्द करने वाला हूँ। उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, और जल्दी इस चैनल के ऊपर मैसिव किस्म के गिव अवेज शुरू होने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ USDT एंड मैनी अदर क्रिप्टो कॉइन्स। तो उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। जितना आप हेल्प करेंगे इस चैनल को ग्रो करने में, उतनी हमारी कम्युनिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़।